भोपाल के कोरोना वार्ड में 2 रोज कबल 2 घंटे से ज्यादा वक्फे के लिए बिजली जाने और 3 मरीजों की मौत हो जाने को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत जारी है। हालांकि इस मामले में जांच कमेटी के जरिए अस्पताल इंतजामिया को क्लीन चिट दे दी गई है, मगर कांग्रेस ने मामले पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि जिन लोगों पर इल्जाम था इन्हीं लोगों के जरिए जांच करवाकर इन्हें क्लीन चिट देने का काम किया गया। कांग्रेस भोपाल हमीदिया अस्पताल के कोविड-19 वार्ड में बिजली जाने, बैकअप फेल और जनरेटर खराब होने से 3 मरीजों की मौत पर जहां जुडिशियल इंक्वायरी की मांग कर रही है, वहीं मध्य प्रदेश के मेडिकल वजीर विश्वास सारंग ने इससे मौत पर सियासत करने से ताबीर किया है। जांच करा ली गई है जिनके ऊपर आरोप हैं और क्लीन चिटों का जो छापाखाना भारतीय जनता पार्टी हर सरकार में डाल लेती है, उसने खटाखट छाप कर क्लीन चिट दे दी है। ये बहुत ही दुखद है। लगातार मौतें हो रही हैं। 9 मौतें आज सतना में हो गई बच्चों की। मौतों का आंकड़ा शहडोल में बढ़कर 21 हो गया है। डॉक्टरों ने वहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपने अपने गुर्गों को बिठाने के चक्कर में इस्तीफों की पेशकश कर दी 20 डॉक्टरों ने। ये हालात बताते हैं कि मध्य प्रदेश में जन स्वास्थ्य का सत्यानाश बैठा दिया गया है। कांग्रेस के नेताओं की लाश पर राजनीति करने की आदत हो, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम कुछ ऐसा नहीं करें जिससे एक वर्ग हतोत्साहित हो। डॉक्टर्स भी हतोत्साहित नहीं होने चाहिए। मैं फिर इंगित कर रहा हूँ, किसी की भी मृत्यु बहुत दुखद है और इसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। जो दोषी है उस पर हमने कार्रवाई की है, जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और मैं कांग्रेस के नेताओं से हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि लाशों पर राजनीति ना करें। तो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि जो खाती होंगे उन्हें जरूर सजा दी जाएगी। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम जुड़ रहे हैं। मेहताब आलम, इसका मतलब है सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि मौत पर सियासत हो रही है और सियासत करते हुए अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस तो हमला कर रही है, लेकिन जवाबी हमला बीजेपी ने भी कर दिया। यकीनी तौर पर सियासत इसलिए भी हो रही क्योंकि जो इंक्वायरी कमेटी बैठाई गई थी और कांग्रेस के इल्जाम है कि इंक्वायरी कमेटी में उन्हीं लोगों को जिम्मेदारी दी गई जिन पर जो है इल्जाम है कि उनकी वजह से, उनकी लापरवाही से मौत हुई है। तो यकीनी तौर पर जिनके खिलाफ एक्शन लिया जाना था, अगर उनको जो है क्लीन चिट दी गई है, तो सवाल ये उठता है कि जब खुद जांच कमेटी ये मानती है कि बिजली गई और उसके लिए जो इंजीनियर, पीडब्ल्यूडी इंजीनियर को सस्पेंड किया गया, तो जब जांच वहाँ पे बिजली गई और 2 घंटे तक कोविड, ये भी तस्लीम किया जा रहा है कि वहाँ पे बिजली नहीं थी। जब बिजली गई थी, मशीनें सारी ठप हो गई और 3 लोगों की मौत हुई है, तो 3 लोगों की मौत को क्रिटिकल कंडीशन क्यों बताया जा रहा है? बिजली फेल्योर और वहां पर बैकअप फेल होने, जनरेटर खराब होने को नहीं माना जा रहा है। तो वहाँ पर कई चीजें जिसपे शक और शुबहत उठते हैं, तो सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि दूसरी जो समाजी तंजीमें हैं उन्होंने इस मामले पर जो है जांच की मुतालबा किया है। उनका कहना है कि हुकूमत पूरे मामले में लिपापोती कर रही है और तमाम चीजों पे क्योंकि आला हुक्काम को बचाने की कोशिश है, इसलिए फौरी तौर पर जो है 11 बजे जांच कमेटी को तश्कील दी जाती है और शाम की 5 बजे अपनी रिपोर्ट भी पेश कर देती है और सबको इसमें क्लीन चिट दे दी जाती है। अब इसमें देखने जिस तरह से सियासत हो रही है, क्योंकि इसमें कांग्रेस के 2 बार के भोपाल से वार्ड काउंसिलर अकबर खान के साथ साथ 2 और लोगों की मौत हुई है। तो कांग्रेस अपने काउंसिलर की मौत को लेकर जहाँ पर हमलावर रोज नजर आ रही है, वहीं पे समाजी तंजीमें तिब्बी सहूलियात जो मध्य प्रदेश में है उसको लेकर हुकूमत पर जो है तनकीद का निशाना बना रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे मेहताब आलम इस हवाले से जानकारी देने के लिए। आसाम काबीना ने सरकारी इमदाद याफ्ता मदारिस और संस्कृत स्कूलों को बंद करने की तजवीज को मंजूरी दे दी है। हालांकि आसाम हुकूमत के इस फैसले से काफी नाराजगी देखी जा रही है। इससे पहले आसाम हुकूमत के वुज़रा ने इमदाद याफ्ता मदारिस को बंद करने के लिए आवाज उठाई थी और कहा था कि सरकार मदारिस और संस्कृत स्कूलों के चलाने के लिए अलहदा बजट नहीं दे सकती। तो इस हवाले से पहले ही आसाम हुकूमत ने ऐलान कर दिया था कि बाकायदा नोटिफिकेशन लाकर और तजवीज़ को मंजूरी दी जाएगी। अब वो वक्त आ गया जो तजवीज़ को मंजूरी दे दी गई है, यानी जो ग्रांट दिया जाता था सरकारी मदारिस को आसाम में आसाम हुकूमत की तरफ से, वो अब बंद कर दिया जाएगा। इसमें संस्कृत स्कूलों को भी रखा गया है और इसके खिलाफ हमने देखा था कि मुख्तलिफ जानिब से मुख्तलिफ शुबहात से जुड़े लोगों ने इस पर नाराज़गी जाहिर की थी। अब जब आसाम काबीना ने इस हवाले से तजवीज़ को मंजूरी दे दी है, उस पर भी नाराज़गी देखी जा रही है। यानी अब आसाम में
आसाम हुकूमत की तरफ से जो सरकारी इमदाद या ग्रांट दिया जाता था मदारिस को, वो नहीं दिया जाएगा। सरकार ने इसके पीछे वजह ये बताई थी कि किसी भी मजहब की तालीम सरकारी खर्च पर नहीं दी जा सकती।